नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तुल्बा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आपको मालूम है, जो कि हमारा पिछला क्लास हिस्ट्री का था, दैट वाज अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है हिस्ट्री में, दैट इज मौर्यन एम्पायर एंड आवर सब टॉपिक इज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम दिखा रहे हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। अशोकन inscription provide us the features about this administration. अशोका जो इस सल्तनत का एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, हिज इंस्क्रिप्शंस जो उसने लिखाई करके लिखा है पिलर्स पर, रॉक्स पर, दैट प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट प्रोवाइड अस अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेशन। Thus the features of this administration, thus the features of this administration are evident by the Ashokan inscriptions. Ashokan inscriptions. Now, the features of this administration are as under. अब हम जा रहे हैं व्हाट आर दिस फीचर्स ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सल्तनत कैसे चल रही थी, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था, वी विल गो। बट द मेन फीचर ऑफ दिस मेन सोर्स ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन और अशोकास inscriptions. Now we will come to the first point. What was the first point about this administration? Number first, as per the Ashokas, these inscriptions and about as per the historians, the capital of the Mauryan Empire, the capital of the Mauryan Empire was Pataliputra. This Pataliputra is nowadays in Bihar. यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, ये पाटलिपुत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह रह चुकी है, एंड इट इज नाउअडेज इन बिहार, एंड नाउअडेज इट इज ए पार्लियामेंट सीट इन बिहार। और यहां पर मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहता हूं कि आपने जिस वक्त इलेक्शन हुआ करते हैं उस वक्त भी आपने ये सुना होगा, ये पाटलिपुत्र की सीट जो है, इससे पहले यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार चीफ मिनिस्टर यानी साबका लालू प्रसाद यादव लड़ा करते थे। और आजकल इस सीट पर हिज डॉटर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज लालू प्रसाद यादव daughter's favorite seat. This is her favorite seat. तो इस लिहाज से भी ये पाटलिपुत्र, एक जमाने में ये पाटलिपुत्र इस मौर्य सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। Besides this Patliputra being the capital
का राजधानी होने के अलावा देयर वायर ऑल्सो 4 political power cities in Mauryan dynasty, in Mauryan empire, in like Taxila इज अ वन सिटी। टैक्सिला एक सिटी है, ये भी मौर्यन सल्तनत की एक बहुत बड़ी पावरफुल सिटी जिस एम्पायर सिटी थी। नंबर उज्जैन, ये उज्जैन भी एक जो आजकल मध्य प्रदेश में वाक़ा है, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है, और ये भी वहां पर एक बहुत बड़ा इस वक्त पॉलिटिकल पावर था। This is Tosila. Tosila is another, and Seva Margi. These are the 4 political powers during the Mauryan Empire when Patliputra, जब पाटलिपुत्रा इसका राजधानी था, जब राजधानी इसका पाटलिपुत्रा था। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या था इसका? What was the second point of this? As per the, जब हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पढ़ते हैं, there were framed committees and subcommittees. Committees and subcommittees were formed to run this administration, इस सल्तनत को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के बादशाहों ने कमिटीज फ्रेम कर दी थी, सब कमिटीज फ्रेम कर दी थी, ताकि ये इस सल्तनत का जो दौड़ धूप है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, दिस विल रन बेटरली, दिस विल रन as per the Megasthenes, there was one committee under which were running 6 subcommittees. अजीज तुलबा, मैगस्थीन इज ए ग्रीक हिस्टोरियन, यह कह रहा है जो मौर्य सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक कमेटी थी, और इस एक कमेटी के नीचे 6 सब कमिटीज थी, 6 सब कमिटीज थी। ये 6 सब कमिटीज इस कमेटी के अंदर काम करती थी। अब हम देखते हैं कि ये 6 सब कमिटीज क्या काम करती थी। ऑफ दीज 6 सब कमिटीज, फर्स्ट सब कमिटी जो थी, जो पहली सब कमेटी थी, द फर्स्ट सब कमेटी looked after नेवी। जो सबसे पहले जो ये सब कमेटी थी, जब जो सबसे पहली वाली सब कमेटी थी ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर, इट लुक्ड नेवी। यहां पर एक याद रखना की बात है कि नेवी चलाने के लिए एक अलग से सब कमेटी, उसकी जिम्मेदारी थी नेवी यानी फौज, समुद्री फौज चलाने के लिए, खुश्की की बाहरी फौज चलाने के लिए, उसके लिए ये जिम्मेदारी थी कि वो नेवी का काम देख रेख करती थी, वो नेवी के काम की देख रेख करती थी। एंड
The second committee, second subcommittee, second looked after entry. आपको यहां पर एक चीज याद रखना है अजीज तुलबा, पुराने जमाने में जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां नहीं थी। ज्यादातर जो बादशाह, राजा महाराजे थे, वो इसी फौज की तरफ ज्यादा जान देते थे। जैसे पहली सब कमेटी थी वो नेवी की देखती थी, और जो दूसरी सब कमेटी थी दैट लुक्ड आफ्टर इन्फेंट्री, यानी पैदल फौज की तरफ वो ध्यान दे रही था, यही काम करना। एंड द थर्ड सब कमेटी looked after transport and telecommunication, किसी भी मुल्क की हुकूमत की दौड़ भाग चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट मस्ट होता है, टेलीकम्युनिकेशन मस्ट होता है। और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो तीसरी कमेटी थी, तीसरी सब कमेटी जो थी, दैट वाज लुकिंग द ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट